हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है नक्श से, जहां कीर्ति उसको बताती है कि भाई मैगजीन में उसका नाम आया है, कोई शोज़ है उसके लिए कीर्ति का नाम भी आया है। वहीं कार्तिक नायरा जो है यहाँ पे खड़ी हुई सोच रही है कि ये सब क्या हो रहा है, 2 साल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं यहाँ स्वर्णा बताती है कि माँ जी से मिलने के लिए जाना है। सुरेखा कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसकी किटी है, लेकिन स्वर्णा कहती है कि जब भी माँ जी बुलाती है हमें जाना ही होगा। तो स्वर्णा कहती है ठीक है, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ में। वहीं लवकुश जो है कहते हैं कि हमें हॉस्टल भेज दीजिए, वैसे भी हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ सब में लड़ाई होती रहती है। आप जल्दी से जल्दी नायरा भाभी और भैया के झगड़े को सुलझाइए, नायरा भाभी सबके झगड़े सुलझा देंगी। उधर यहाँ नायरा किचन में है और सोच रही है कार्तिक के और अपने के बारे में, जो कि यहाँ पे कॉलेज में उसके और कार्तिक के बीच हुआ। अब देखने को यहाँ चिट्ठी महाराज आते हैं और कहते हैं कि किसी और चीज़ के लिए ना डो बना के लिए रखा था और नायरा बेबी ने कचौड़ियाँ बना दी। अब नायरा भी सोच करके परेशान है कि आज उसने कचौड़ी कैसे बना दी। खैर गाइस, उधर यहाँ इन कचौड़ियों की खुशबू पहुँच जाती है कार्तिक की नाक में। अब कार्तिक सूंघते सूंघते उठता है कि कचौड़ियाँ, और फिर सोचता है कि नायरा ने ही बनाई होगी। उठता है, खिड़की बंद करता है और उस खुशबू से अपना मन हटाने के लिए यहाँ कॉफ़ी वो सूंघता है। खैर, अब यहाँ होता है कि उधर मनीष यहाँ स्वर्णा के पास आता है। स्वर्णा यहाँ बुके तैयार कर रही है कीर्ति के लिए, उसके घर भेजने के लिए, कि वहीं कुछ लेटर्स यहाँ रखे हुए हैं। मनीष उन्हें देखने लगता है तो इसमें एक इंपीरियल कॉलेज का भी लेटर होता है जो कि फ्रेशर्स पार्टी के लिए इन्विटेशन होता है। मनीष उस लेटर को यहाँ स्वर्णा से छुपा देता है। स्वर्णा पूछती भी है कि अमर कह रहा था कि इंपीरियल मुंबई से कोई खत आया है, फिर देखती है तो उसमें कोई खत नहीं होता, तो फिर सोचती है कि शायद उसने गलत सुन लिया होगा। वहीं नैतिक जो है कचौड़ियाँ खा रहा है और कहता है नायरा को कि उसकी बेटी ने इतनी मेहनत से कचौड़ियाँ बनाई हैं और वो वेस्ट नहीं जाने देगा, इसलिए खा रहा है। नायरा कहती है कि मुझे नहीं पता था उसके आने से मेरे पे इतना इफेक्ट होगा, आज कचौड़ियाँ बनी हैं, कल पता नहीं क्या क्या होगा। खैर, नायरा अब यहाँ कॉलेज जाने लगती है तो किट्टू और वो जो आंटी हैं वो आती हैं और कहती हैं कि वेलकम करने के लिए जाना है नए बढ़ोतरी का। नैतिक भी जाने लगता है लेकिन नायरा उसको रोक देती है। उधर चिट्ठी महाराज यहाँ कचौड़ियाँ लेकर के जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि वो नल खुला छोड़ाए हैं, तो कचौड़ियाँ किट्टू को थमा देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लिफ्ट में कार्तिक यहाँ जा रहा होता है कॉलेज की, सब लोग पहुँच जाते हैं उसका वेलकम करने के लिए। किट्टू यहाँ उसको कचौड़ियाँ दिखाती है लेकिन कार्तिक मना कर देता है कि वो कचौड़ियाँ नहीं खाएगा और लिफ्ट में जाके सोचता है कि जानबूझकर नायरा ने कचौड़ियाँ भेजी हैं ताकि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। वहीं राजबन्ना कीर्ति की हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर दिव्यानी उनको उठा देती है, कहती है कि वो जाकर के आराम करें, उनका ये काम नहीं है, और फिर खुद यहाँ कीर्ति की हेल्प करने लग जाती है। तभी कीर्ति को स्वर्णा का भेजा हुआ बुके मिलता है। दिव्यानी के पूछने पर वो उसको बताती है कि माँ ने भेजा है। तभी यहाँ होता है कि एक बुके आता नहीं है कि दूसरा बुके फिर से आता है। अब इस बार कीर्ति देखती है और खुश हो जाती है क्योंकि ये बुके नक्श ने भेजा होता है। यहाँ पे दिव्यानी कहती है कि दिनों दिन जो तुम्हारा रिश्ता मजबूत होता जा रहा है, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। वहीं कीर्ति इस सब का क्रेडिट बड़े घर वालों को देती है। अब कार्तिक और नायरा यहाँ नीचे आते हैं, उनको टैक्सी नहीं मिलती। कार्तिक का जो ड्राइवर है वो आज लेट है, वो नहीं आया है। तभी यहाँ नैतिक को पता चलता है नायरा अपना आईडी कार्ड छोड़ गई है और वो अब जाते हैं उसका आईडी कार्ड लेने के लिए, लेकिन नायरा तब तक वहाँ से निकल जाती है। वहीं कॉलेज में अंदर नहीं घुसने दिया जाता तो नैतिक यहाँ आ जाता है नायरा को कार्ड देने के लिए। अब नैतिक यहाँ गन्ने का जूस पीने लगता है कि वो कार्तिक को देख लेता है और उसकी तबीयत वहाँ ख़राब हो जाती है। अब कार्तिक और नायरा दोनों ही यहाँ क्लास में पहुँच जाते हैं क्योंकि दोनों को लगता है कि वो लेट होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी लेट नहीं होता। वहीं गन्ने के जूस वाले नैतिक को संभालते हैं। अब नायरा को यहाँ बार बार अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। कार्तिक यहाँ नायरा से कुछ सवाल पूछता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। नायरा उस सवाल का अच्छे से जवाब दे देती है तो कार्तिक कहता है कि ये तो बहुत आसान था, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। दूसरा सवाल पूछता है और कहता है कि जवाब दीजिए मिस सिंघानिया, कि नायरा को यहाँ फिर से एक मैसेज आता है कि आपके पापा गिर गए हैं और वो अपना सब सामान उठा करके भागने लगाती है। कार्तिक इस बात से चिढ़ जाता है। तभी तन्वी नायरा को डिफाइन करती है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम रही होगी इसलिए वो ऐसे चली गई। अब कार्तिक अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ बोर्ड पर निकालता है और कहता है कि हमेशा तुम्हारा यही होता है, जवाब नहीं होता तो भाग जाती हो। नायरा यहाँ नैतिक के पास पहुँचती है और नैतिक यहाँ इतना बेहोश होने लगता है तो यहाँ देखता है अपनी बेटी के बारे में, सोचता है कि तो वो ऐसे कैसे सब कुछ अकेले सह रही है। खैर, नैतिक को अब घर ले जाया जाता है डॉक्टर के पास। वहीं गोयका फैमिली वापस आती है क्योंकि यहाँ पे जो सुहासनी है वो इन लोगों से मिलती नहीं है, आधे रास्ते से इनको वापस भेज देती है। सुरेखा अपनी फ्रस्ट्रेशन इन लोगों पे निकालती है और कहती है कि माँ जी को मिलना ही नहीं था तो बुलाया क्यों, और ये सब दीदी की वजह से हुआ है, अगर उस दिन वो नहीं होता तो माँ जी यहाँ से जाती ही नहीं।
खैर यहाँ पे मनीष कहता है कि वो बच्चों का तो कम से कम लिहाज करें, लेकिन यहाँ पे सुरेखा अब चली जाती है, कहती है कि मैं ही गलत हूँ। अब यहाँ पे जो अखिलेश है वो कहता है कि उनका तरीका गलत था सुरेखा का, लेकिन सुरेखा ने बात सही कही थी, हमें माँ को इस तरह से नहीं जाने देना चाहिए था। खैर नैतिक का यहाँ चेकअप होता है और अब नैतिक को बताया जाता है कि टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गया था, बाकी वो ठीक है। वहीं यहाँ ड्रायर ठीक कर रहे हैं राजबन्ना, तो कीर्ति कहती है कि वो ये ठीक क्यों कर रहे हैं। अब राजबन्ना थोड़ा सा गुस्से में हो जाते हैं कीर्ति पर, फिर सॉरी बोलते हैं। उधर कीर्ति को यहाँ स्वर्णा का कॉल आता है क्योंकि पूछते हैं सुहासिनी के बारे में, तो कीर्ति कहती है कि उसकी कोई बात नहीं हुई, सब कुछ ठीक तो है ना। स्वर्णा यहाँ कहती है कि हाँ सब ठीक है और कार्तिक का मैटर उठाती है तो कीर्ति फ़ोन काट देती है। वहीं स्वर्णा मनीष को बताती है कि शायद उसे अच्छा नहीं लगा, तो मनीष कहता है कि अगर एक बार तुम जता दोगी कि तुम कीर्ति से भी प्यार करती हो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। वहीं फ्रस्ट्रेटेड कार्तिक जो है अपने प्रिंसिपल के पास आता है यहाँ कॉलेज के, उसको कहता है कि तुम्हारे यहाँ कोई डिसिप्लिन है या नहीं। स्टूडेंट ऐसे ही क्लास के बीच में से उठ करके भाग जाते हैं। प्रिंसिपल नायरा को यहाँ कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर उसने डिफाइन नहीं किया वो क्यों गई थी तो उन्हें क्लास से कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। वहीं कार्तिक कहता है कि वो उसकी क्लास अब अटेंड नहीं करेगी इंटायर द सीज़न, तो यहाँ पे नायरा कहती है कि ओके मैं नहीं करूँगी। वहीं नैतिक ये सब सुन रहा है। अब कार्तिक यहाँ कहता है अपने प्रिंसिपल से कि जो गलती की है उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वहीं कार्तिक अब वापस आता है तो किट्टू उसको मिलती है, छोटी बच्ची वो, और कार्तिक अब यहाँ सारा मैस क्लियर करता है किट्टू को, क्योंकि किट्टू उसके घर में आ गई है। कार्तिक को यहाँ वो बताती है कि नैतिक की तबीयत ख़राब थी। अब कार्तिक बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और मॉर्निंग में वो नैतिक के लिए चिया सीड्स वाला लेमन ड्रिंक भेजता है। नैतिक उसे पी भी लेता है। खैर कार्तिक को यहाँ अच्छा लगता है। अब यहाँ होता है कि स्वर्णा और सुरेखा में फिर से थोड़ी सी बहस हो जाती है इसी बात को लेकर के कि स्वर्णा ओवर रिएक्ट करती है कार्तिक को लेकर के, और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। फैमिली में जो भी हो रहा है, माँ जी बिना बताए कहीं भी चली जाती है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। गाइस कार्तिक यहाँ कॉलेज में नायरा से मिलता है और कहता है कि वो क्लास अटेंड कर सकती है, पर नायरा कहती है कि ये एहसान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। कार्तिक कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए तुम गई थी। वहीं यहाँ प्रिंसिपल को फ़ोन आता है कि मिसेस गोयनका आ रही हैं और वो इंस्ट्रक्शन देती है कि किसी को ये बात नहीं बताई जाए। वहीं कॉलेज में अनाउंसमेंट होता है फ्रेशर पार्टी का और लिस्ट दे दी गई है कि कौन किसके साथ डांस करेगा। वहीं कुणाल के साथ नायरा का नाम जोड़ दिया जाता है। अब कुणाल मना करता है पर फिर सबके कहने पर मान जाता है। वहीं ये बात कार्तिक भी सुन लेता है कि नायरा यहाँ कुणाल के साथ डांस करेगी, लेकिन अब नायरा यहाँ मना कर देती तो कुणाल बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और अब वो नायरा की हाँ करवाने के लिए उसको ब्लैकमेल करने लगता है। तरह तरह के कमेंट जो है पास करने लगता है। वहीं क्लास स्टार्ट होती है और कार्तिक फिर से क्लास में आता है इन लोगों को टीचर पढ़ाने के लिए। एंड हो जाता है। अब नायरा यहाँ डांस रिहर्सल देख करके अपने वाले दिन याद करती है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, रोने लगती है और एक जगह बैठ करके अपना फ़ोन वगैरह चेक करने लगती है। फिर वो पानी पीने लगती है तो यहाँ पे कुणाल आता है उसको देखने के लिए और तभी यहाँ पे मैसेज टोन बजती है तो सोचता है कि फ़ोन उठाकर देख लेता हूँ कहीं कुछ मसाला मिल जाए मेरे को। फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें कीर्ति का मैसेज होता है और उस मैसेज से यहाँ कुणाल को क्लियर हो जाता है कि नायरा जो है मैरिड है। अब वो इस बात का फ़ायदा यहाँ उठाएगा और नायरा को वो इस तरह से देखता है कि कार्तिक भी देखता है कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। कार्तिक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और अब यहाँ थोड़ी सी खुसर पुसर यहाँ प्रिंसिपल के साथ कर देता है। प्रिंसिपल गर्मी के बारे में बात कर रहा है तब कि कार्तिक यहाँ नायरा और कुणाल के बारे में बात करता है। कहता है कि इग्नोर कर देना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है इग्नोर करूं किसको, सिटी को? तो कार्तिक कहता है कि आप वैकेशन पे जा सकते हैं। वहीं कीर्ति वीडियो कॉल करती है नायरा को तो पीछे कार्तिक को देख लेती है। पता चलता है कि फ्रेशर पार्टी है और कीर्ति अब यहाँ सोचती है कि ये दो तो कुछ नहीं करेंगे, मैं ही इनके लिए कुछ करती हूँ। गाइस अब यहाँ स्वर्णा जो है मनीष से आकर के कार्तिक के बारे में पूछती है कि कुछ बात हुई है आपकी कार्तिक से, माँ जी से। तो यहाँ पे मनीष कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी बात ऐसी नहीं हुई है। वहीं सुरेखा फिर से वही गाने लग जाती है कि सब कुछ दीदी की गलती है। वहीं कॉलेज में रिहर्सल चल रही है। तन्वी जबरदस्ती नायरा को यहाँ बिठा लेती है और वो जो कुणाल है वो फिर से नायरा के पास आकर के कहने लगता है कि तुम बॉलीवुड थीम रखी गई है तो तुम कौन सा कैरेक्टर बन के आओगी। वहीं जो प्रिंसिपल है वो यहाँ कार्तिक को इंसिस्ट करते हैं कि वो भी फ्रेशर पार्टी में आए। कार्तिक मना करता है पर फिर यहाँ कुणाल को और नायरा को पास देख करके वो हाँ कर देता है। वहीं कुणाल एक अपने फ्रेंड से यहाँ कहता है कि पंजा लड़ाया जाए। तो यहाँ कुणाल कार्तिक को देख करके कमेंट पास करता है कि वो जो नए प्रोफेसर हैं बहुत डूड बनते हैं। खैर अब कार्तिक यहाँ आ जाता है, कुणाल के साथ पंजा लड़ाता है। नायरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि कार्तिक हारने लगता है। फिर अचानक से कार्तिक नायरा की तरफ देखता है और वो जीत जाता है।
नायरा भी बहुत खुश होती है, पर फिर कार्तिक को देख करके अपनी जो खुशी है वो थाम लेती है और कार्तिक यहाँ वार्निंग दे करके जाता है कुणाल को कि तुम किसी को परेशान मत करना। वहीं मनीष परेशान है क्योंकि जो वो इनवाइट वाला लिफाफा है वो मिस है, वो घर में है ही नहीं। अब नायरा को यहाँ पे कुरियर मिलता है जो कि कीर्ति ने भेजा है, फ्रेशर पार्टी पे यही ड्रेस पहनना ये करके लिखा होता है। नैतिक को वो जाने से मना कर देती है, कहती है कि वो फ्रेशर पार्टी में नहीं जाएगी। वहीं मनीष यहाँ स्वर्णा के बारे में सबसे पूछता है तो पता चलता है कि स्वर्णा तो घर में है ही नहीं, सुबह से ही गायब है। अब मनीष मुंबई जाने की टिकट करा लेता है क्योंकि उसको लगता है कि स्वर्णा के हाथ वो इनविटेशन कार्ड लग गया है इम्पीरियल कॉलेज का। वहीं प्रिंसिपल को फिर से फ़ोन आता है गोयनका का, मिसेस गोयनका का, और वो फिर से उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे कैसे क्या करना है। वहीं राजबन्ना फिर से दिव्यानी के पास आते हैं और कहते हैं कि वो उसका कुछ काम कर दे। नक्श के पास जाते हैं तो नक्श भी मना कर देता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि कीर्ति ये बात नोटिस करती है और दादाजी को बोलती है कि वो कहीं बाहर घुमाए। कुणाल फिर से नायरा को चलते हुए परेशान करता है और कहता है कि वो डांस करेगी या नहीं करेगी। खैर प्रिंसिपल यहाँ फिर से कार्तिक को कहता है कि वो कल अच्छी वाली कॉस्ट्यूम में आए। गाइज अब यहाँ पे कीर्ति और दादाजी दोनों ही बात करते हैं। वहीं फ्रेशर पार्टी अब स्टार्ट हो चुकी है और एक एक करके सबकी यहाँ एंट्री होती है। वहीं कार्तिक की भी एंट्री होती है। गाइज कार्तिक के लिए यहाँ जो कॉस्ट्यूम भेजी है वो कीर्ति ने भेजी है। दोनों के लिए एक ही मूवी की कॉस्ट्यूम भेजी है, मतलब ये तो बनेंगे धर्मेंद्र और नायरा बनेगी हेमा मालिनी। खैर अब यहाँ पे कुणाल की पार्टनर नायरा का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन नायरा तो आती नहीं है और कुणाल के लिए सेनोरिटा बन करके आती है तन्वी। कुणाल तन्वी से पूछता भी है कि नायरा कहाँ है, तो वो कहती है कि तुझे सेनोरिटा चाहिए ना, तो मैं आ गई हूँ तेरी सेनोरिटा बन करके। वहीं नायरा की एंट्री होती है। कार्तिक देखता रह जाता है और नायरा भी इसको देखती है और कहती है कि हम तो एक दूसरे की ही, मतलब एक जैसी मूवी के ये लोग धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बनकर आए हुए हैं। वहीं कुणाल नायरा को ब्लैकमेल करता है कि अब देखो वो उसके साथ क्या करेगा अगर उसने डांस नहीं किया तो नायरा यहाँ कहती है कि उसे जो करना है वो कर ले। वहीं दादाजी को करंट लग जाता है बोर्ड ठीक करते टाइम, तो नक्श और दिव्यानी भर भर के दादाजी को डांट लगाती हैं और कहती हैं कि उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आराम करें। कीर्ति यहाँ फिर से नोटिस करती है दादाजी का अकेलापन। खैर गाइज अब यहाँ जो प्रिंसिपल है वो इन दोनों को इंसिस्ट करता है कि ये दोनों साथ में एक डांस एक डायलॉग कुछ तो करें उसी मूवी का। अब यहाँ कुणाल का फ्रेंड उसको बोलता है कि तेरे साथ नहीं डांस किया, कुणाल कहता है कि मेरे साथ नहीं डांस किया तो इस अंकल के साथ क्या नाचेगी। पर भाई नायरा यहाँ पहुँच जाती है स्टेज पे। पहले तो ये गलत कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सब लोग फिर से इंसिस्ट करते हैं कि सही से करें, तो यहाँ फिर से ये लोग सही करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ कार्तिक जो है अपनी धन्नो को गन चलाना सिखाता है। गाइस मूवी तो पता नहीं कौन सी है, पर दोनों ही यहाँ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी जैसे लगते हैं। मैं आइडिया लगा रही हूँ, किसी को मूवी का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। उसी दौरान इन दोनों को यहाँ अपने पल याद आते हैं और अचानक से ये लोग गिर जाते हैं। क्राउड कहने लगता है कि क्या जोड़ी है क्या जोड़ी है। खैर कुणाल यहाँ किलस के पहुंच जाता है प्रिंट वाले ऑफिस में और अब यहाँ चपड़ासी को पैसे दे करके वो अंदर चला जाता है। वहीं कीर्ति दादाजी के लिए बही खाता लेकर के आई है अपने अकाउंट का और उनको देती है कि वो उनकी हेल्प करें। गाइस नायरा यहाँ ड्रेस चेंज करके आ जाती है। तन्वी कहती है वो बहुत सुंदर लग रही है, तो नायरा कहती है कि ये उसकी भाभी ने भेजी है, वो डिज़ाइनर हैं। वहीं कुणाल जो है प्रिंट निकाल लेता है और अब यहाँ कार्तिक भी बैठा हुआ है कि सब लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। नायरा की बारी आती है कुछ बोलने की कि अब यहाँ पे ऊपर से फोटोज़ आने लगते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा कुछ माहौल थोड़ा सीरियस यहाँ पे हो जाता है। कार्तिक भी फोटो देख करके उठ जाता है, लेकिन नायरा जो है हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी स्पीच से सबको इम्प्रेस कर देती है कि शादी हो गई तो क्या हम पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। पढ़ाई के लिए शादी का होना मैटर नहीं करता और ना ही उस शादी का रहना। खैर वहीं दादाजी जो है कीर्ति को थैंक यू बोलते हैं कि उनका दिन आज बहुत ही अच्छे से निकल गया कीर्ति के दिए हुए काम के कारण। वहीं तन्वी नायरा के पास आती है और उससे पूछना चाहती है उसके हस्बैंड के बारे में, पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नायरा उसको कुछ नहीं बताती। वहीं कार्तिक यहाँ नायरा को अब बहस करता है उससे कि तुम्हारे लिए तो कोई मैटर ही नहीं करता, तुम्हारे लिए तो शुभम भी मैटर नहीं करता था और तुम्हारी वजह से मर गया क्योंकि तुमने बात छुपाई। काफ़ी सीरियस माहौल यहाँ हो जाता है। नायरा उसको कहती है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करें, घर से निकाले, क्लास से निकाले। अब नैतिक यहाँ कहता है कि वो जा रहा है फ्रेशर पार्टी में क्योंकि उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो नायरा को लेकर के, कार्तिक भी वहाँ होगा। वहीं तन्वी नायरा को बोलती है कि हमने सारे पेपर्स उठा करके इकट्ठा कर दिए हैं और हम तुम्हें
तुम्हारे फ़ैन हैं आज से। वहीं दादी की एंट्री होती है और दादी को देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब नायरा और कार्तिक। अब नायरा ऊपर जाती है क्योंकि मिस फ्रेशर चुनी गई है। दादी उसको क्राउन पहनाती है, पैर छूने की कोशिश करती है तो दादी कहती है कि ये कॉलेज है और वो स्टूडेंट है यहाँ पे। वहीं कार्तिक उसको जो है ये टैग देता है मिस फ्रेशर का। अब नैतिक ये सब देख रहा है, हालांकि नायरा यहाँ से उठ करके अब भागने लगती है। वहीं लवकुश ये न्यूज़ आकर के मनीष को देते हैं। वहीं फोटो में दादी, कार्तिक और नायरा तीनों दिखाई देते हैं। वहीं दादी कार्तिक के पास आती है और कहती है कि कितनी तकलीफ होती होगी हमारे बच्चे को। वहीं नैतिक नायरा को कहता है कि उसने ये सब अकेले क्यों सहा, और भी बहुत कॉलेजेस हैं, हम कॉलेज बदल देते हैं। नायरा कहती है कि कॉलेज बदलने से किस्मत नहीं बदल जाएगी पापा। वहीं मनीष जो है फ़ोन करता है दादी को और कहता है कि दोनों के रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जाए। तभी दादी को यहाँ बात याद आती है नायरा वाली, नायरा किस तरह से कार्तिक से बात कर रही थी। तो दादी यहाँ कहती है कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। वेल गाइस, रात हो जाती है। नायरा अपने घर है, कार्तिक अपने घर है और रात के टाइम दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। अब यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नायरा और कार्तिक के बीच क्या हुआ था। कार्तिक ने नायरा से जवाब मांगा था कि उसने बात क्यों छुपाई है, और इतना होने पर भी उसकी माँ को इतना कुछ सुना दिया। वहीं नायरा कहती है कि शुभम को ट्रस्ट था इसलिए शुभम ने मुझे बताया, शुभम को बचाने के लिए मैंने ये बात छुपाई। वहीं कार्तिक कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं था तुम्हें, मुझे तो बता ही सकती थी। तो यहाँ पे कार्तिक अब कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई ट्रस्ट नहीं बचा है, और दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं कीर्ति दादाजी को अब नक्श के 2 साल के बही खाते देती है अकाउंट, लेकिन तभी वहाँ नक्श आ जाता है और उन फाइल को ले लेता है। कहता है कि ये वो फाइल नहीं है, कल मैं आपको ला करके दूसरी फाइल दे दूंगा। वहीं नायरा बहुत ज़्यादा अपसेट है, अलमारी से कपड़े निकाल रही है, वापस से उनकी तय कर रही है कि तन्वी का कॉल आता है, मैसेज आता है कि वो जल्दी से बाहर आए। अब तन्वी का जो MMS बना हुआ है वो यहाँ कार्तिक को भी पहुँच जाता है और नायरा भी उस चीज़ को देख लेती है। अब कार्तिक सीधा यहाँ पहुँचता है अपनी दादी के पास। वहीं नायरा तन्वी को लेकर के अंदर रूम में जाती है, कहती है कि पापा सो रहे हैं, तुम आराम से वहाँ बैठना। वहीं स्वर्णा फिर से आती है और पूछती है माँ जी से बात हुई क्या, तो मनीष मना कर देता है। वहीं मनीष को कॉल आता है कि आपके दामाद की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है क्या। मनीष उस आदमी से जानने की कोशिश करता है वापस मैसेज करके। अब कार्तिक यहाँ दादी को बताता है कि ऐसे ऐसे उनके कॉलेज में एक लड़की का MMS बन गया। दादी कहती है ऐसे कैसे, कोई किसी ने किसी का वीडियो बना लिया। वहीं नैतिक इन दोनों को बोलता है कि ये हार ना माने और किसी को कुछ बचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ के ट्रस्टी को तो ज़रूर बताया जाए ताकि इस बात पे एक्शन लिया जाए। वहीं कीर्ति अपने अकाउंट की फाइल ढूंढ रही है तो नक्श की फाइल हाथों में आ जाती है, जिसे देख करके नक्श घबरा जाता है और पूछता है कि वो ये फाइल में क्या कर रही है। कीर्ति को साफ साफ मना कर देता है कि वो अपनी फाइल दे, मेरी फाइल ना दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे दादाजी लोड ले और अकाउंट बदल गए हैं। कीर्ति कहती है कि अकाउंट तो नहीं बदलते, अकाउंट तो वही है, हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है शायद। वहीं कीर्ति और तन्वी और नायरा कॉलेज पहुंच जाते हैं। तन्वी को अब ऐसे लगता है कि सबने वो MMS देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अब लोग यहाँ पे जो है मीटिंग चल रही है दादी की और कार्तिक की। कार्तिक कहता है कि उस आदमी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जिसने भी ये MMS बनाया है। मुझे कॉलेज की वगैरह की परवाह नहीं है, लेकिन वो आदमी पकड़ा जाना चाहिए। वहीं स्वर्णा जो है मनीष से फिर से पूछती है कि माँ जी मुंबई में है, आपने मुझे बताया नहीं। वेल गाइज, अब यहाँ पे तन्वी और ये सब जो है मीटिंग में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं। तन्वी नायरा को बोलती है कि वो इसकी हेल्प करे, तो नायरा को शुभम वाला केस याद आ जाता है। अब कीर्ति यहाँ कॉल करती है मनीष को और अब मनीष उसको बताता है कि माँ गई है वहाँ पे, शायद कुछ सही हो जाए। अब मनीष की और कीर्ति की बात जो है दिव्यानी सुन लेती है और दिव्यानी यहाँ कहती है कि मेरी बच्ची का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, और उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गए हैं। वेल गाइज, आगे जो एपिसोड आएगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून विद मी।